हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। हम पढ़ रहे हैं क्षेत्र मिति। और क्षेत्र मिति का हमने पहला जो पढ़ा था वो आयत पढ़ लिया है, फिर वर्ग पढ़ लिया है और वृत्त पढ़ लिया है। और हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में हमने समकोण त्रिभुज पढ़ लिया है और विषमबाहु त्रिभुज पढ़ लिया है ना। अब हमारे पास दो त्रिभुज बचे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पहले वीडियो देखने से पहले शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक है, और अपनी हाजिरी लगाने के लिए एक बार हाई कर दो। ठीक है, तो देखो एसएससी की एग्जाम है, जल्दी होने वाली है। जीडी की आपको दिल्ली पुलिस की तरह धोखा मिलने वाला है। तो देखो फॉर्म है 10 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप टेंशन ना लें, तैयारी मैं करवाऊंगा आप, लेकिन पढ़ना आपको है। ठीक है, खुद पढ़ोगे तभी होगा। तैयारी हम करवा सकते हैं, आपको सजेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चालू करते हैं हमारा आज का बिना समय गंवाए टॉपिक। वो है समबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु। पहले हम लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखो सम यानी समान, द्वि यानी दो, समान दो, बाहु यानी भुजा। जिसकी दो भुजा समान उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा त्रिभुज है जिसकी ऐसा मानो कि ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी और ये विषम मान लो बी होगी। ठीक है ना, तो ए समान भुजा है दोनों, ये भुजा और ये भुजा समान है। ठीक है, और बी आपकी विषम भुजा है। बी क्या आपकी विषम भुजा। ठीक है, अब देखो इनमें क्या है कि जैसे ये है तो इसके सामने वाला ये कोण, और ये है तो इसके सामने वाला ये कोण, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये अक्ष डिग्री है तो ये भी कितना होगा, हमारा अक्ष डिग्री होगा, अक्ष डिग्री ही होगा, है ना। दोनों के सामने यानी भुजाओं के सामने के बराबर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दो बराबर भुजा है तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो ये इसकी ऊंचाई है h, ये इसकी ऊंचाई h है। पहला तो आपको इसको पूछ सकता है कि इसका परिमाप बताओ, तो इसका परिमाप होता है वो चारों ओर की बाउंड्री होती है, तो जोड़ दो तो कितना है, a प्लस ए, यानी a प्लस ए प्लस यहाँ कितना है b, कितना आ गया b, तो एरे कितना हो गया 2a, तो 2a प्लस b, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका परिमाप, कोई दिक्कत। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, देखना आराम से समझना, मैं आपको निकालना सिखाता हूं इसका क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज, ये इसकी ऊंचाई है h। ठीक है, अब देखो ये इसकी भुजा a है, ये इसकी भुजा a, ये टोटल है b। तो देखो इसमें ये ऊंचाई है, ये लंब है, इसको तो दो भागों में बांटता है, तो ये कितना आ गया इसका, ये आ गया b बटा 2, और ये भी कितना आपका b बटा 2। ठीक है, अब देखो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, या तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है ना, एक तो निकाल सकते हो कि क्षेत्रफल उस फॉर्मूले से, क्षेत्रफल बराबर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से, और s बराबर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसे हम निकाल सकते हैं, समझ में आया। ठीक है ना, अरे समझ में आ रहा ना, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 से निकाल सकते हैं पहला। ठीक है, इसे हम निकाल सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, मुझे एक बात बताओ, क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, हमने निकाला था। ठीक है ना, वो साइन थीटा वाले से, तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है। तो इससे हम अगर इसका निकालें तो कैसे निकालें, देखो हमारे पास इसका आधार तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, b दिया हुआ ना, लेकिन हमारे पास क्या नहीं दी हुई, इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे तो देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के सामने का ये क्या आ गया आपका कर्ण, ये क्या आ गया कर्ण। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं तो आपको समझ में आए। ये तो क्या आ गया आपका कर्ण, ये क्या आपका आधार, और ये आपका लंब। तो आपको मुझे एक बात बताओ, इसमें लंब निकालना है, तो इसमें देखो एक फॉर्मूला आता है, क्या सिखाया था मैंने, कि आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये तो बताया था। अब आपको लंब निकाला तो देखो आधार का स्क्वायर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखो एक तरफ स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, रूट करते हैं। तो लंब बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर आ गया। अब देखो इसी से हम लंब निकालते, तो लंब इसमें क्या निकालना हमें, लंब यानी ऊंचाई, तो h बराबर हमें निकालना रूट आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना, देखो इधर देखो ये है ना आधार, तो पहले लेंगे हम कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण ये है, तो कर्ण को क्या बोल रहे हैं हम, ए बोल रहे हैं ना, तो एक का स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर लेंगे हम आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, नीचे देखो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ये तो है, तो आधार कितना हमारे पास b बटा 2, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा b स्क्वायर बटे 4, ये आ गया। अब देखो इसको हल करूंगा तो h बराबर हमारे पास कितना आ गया, देखो इसको गुणा करो तो कितना है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4, ये तो है ना, ये रूट में पूरा भाई, ठीक है। अब देखो इसको आगे हल करते हैं, तो आगे हल करेंगे तो देखो ये तो बाहर आएगा नहीं, ये ऊपर वाला, तो नीचे वाला 4 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो 2 बाहर आ गया, तो 1/2 बाहर आ गया, तो 1/2 बाहर आ गया, तो h बराबर कितना आ गया हमारे पास 1/2 इंटू रूट और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है बोलो, 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितनी होती है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊंचाई आपको पूछ सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा बनाता हूं, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये इसकी समान भुजा a है, ये a है, ये इसकी विषम भुजा b है, ये इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई हमने निकाल ली है, कितनी आई थी ऊंचाई 1/2 रूट और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आई थी, ठीक है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार कितना है इसका, b तो है, ये आधार b तो है, b गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है आपके पास 1/2 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतनी तो है, अरे इतनी तो है। अब देखो 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 4, तो ये आएगा 4, ऊपर कितना है b को 1 से गुणा करोगे b को 1 से गुणा करोगे b, तो b/4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया बताओ, b/4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत है क्या किसी के, अरे है क्या दिक्कत, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये इतना ही है, कोई ज्यादा नहीं है। तो इसमें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं, तो आपको ये तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है समबाहु त्रिभुज, इसकी हम बात करते हैं। देखो ये लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है, देखो इसके सम यानी समान बाहु यानी भुजा, यानी सभी भुजा इसकी समान हो तो बोलेंगे हम समबाहु त्रिभुज, यानी इसकी सभी भुजाएं ये समान है। ये अगर इसकी ए है तो ये भी इसकी कितनी होगी ए होगी, और ये भी इसकी कितनी होगी ए होगी, ठीक है। अब बात करूं मैं इसकी बात करूं, देखना आप ध्यान से देखना, इसको बड़े आराम से देखना, मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। समबाहु त्रिभुज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा इसी से बनते हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि सभी भुजाएं बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होंगे, सभी कोण भी क्या होंगे बराबर, तो बराबर होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है 180, 180 में 3 बराबर बराबर बांटूं तो 3 का भाग दे दूं तो कितना आएगा 60 डिग्री, तो कितना आएगा हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो प्रत्येक कितना डिग्री होता है 60 डिग्री कोण, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है, बराबर हो गया, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। आराम से समझा रहा हूं, बड़े प्रेम से आराम से समझना, थ्योरी समझ में आ गई तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बताओ, ये आ गया समझ में। अब देखो आपसे इसमें पहले पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ,
ठीक है। सो पहले इसका परिमाप निकाल लेते हैं। इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप उसका क्या होता है? परिमाप होता है, देखो चारों तरफ की बाउंड्री, सॉरी यहाँ तीन तरफ है तो तीन तरफ की बाउंड्री, तो ए और ए, तो कितना हो गया? 3a, यानी 3 गुणा भुजा। ठीक है। अब इसका आता है कि इसकी ऊंचाई बताओ। ठीक है, तो ऊंचाई बताते हैं हम, ध्यान से देखो। ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है h। ठीक है, ये इसको देखो लंब भी डालती है इसमें, है ना। तो देखो ये ऊंचाई है, ये इसकी ए भुजा है, ये भी ए भुजा है। ये टोटल कितनी है? ए, लेकिन इसको दो भागों में बांटेगी तो ये कितना आएगा? a/2, और ये भी कितना आया? a/2। अब हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, ठीक है ना। ऊंचाई ये है, तो ये क्या आ गया? देखो वैसे देखें तो ये कर्ण है, ये लंब है, और ये आधार। हमें क्या चाहिए? लंब चाहिए। तो मैंने लंब का भी आपको फॉर्मूला बताया था। लंब बराबर क्या होता है? रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में लगाई थी हमने, लगाई थी या नहीं लगाई थी? ठीक है, तो इससे हम लगा देंगे। तो लंब यानी किसको बोलेंगे? ऊंचाई को। तो ऊंचाई बराबर यानी h बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हमारे पास? यहाँ a स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो आधार कितना आपके पास? वो है a² बटे 4। तो a/2 का स्क्वायर करूंगा तो a/4 आएगा। इसको हल करता हूं मैं, तो इसका एलसीएम कितना है अभी बोलो? इसका एलसीएम कितना है? इसको थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। कितना है एलसीएम? 4 आ गया। ठीक है ना, एलसीएम कितना आ गया? 4। तो इसको डायरेक्ट गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 4a² माइनस a²। यही तो आया। तो इसको हल करता हूं तो मैं कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 4a² से a² घटाऊंगा तो कितना आया? 3a²/4। अब देखो 4 तो बाहर आ जाएगा, तो मैं ऊंचाई यहां लिख देता हूं। तो ऊंचाई कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना आ गया आपके पास? रूट, देखो 3 तो अंदर रह गया, लेकिन ए बाहर आ गया ना। a² का रूट कितना होता है? a। ठीक है, बट्टे में कितना आ गया आपका? 2। तो ये आ गया आपका क्या? ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? √3/2 इंटू भुजा। कितनी होती है? √3/2 इंटू भुजा। वो किसकी ऊंचाई होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, तो कितनी आएगी? √3/2 इंटू भुजा। कोई दिक्कत है क्या? अरे है क्या दिक्कत? देखो निकालना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम समबाहु त्रिभुज के हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले सॉरी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखो ये a है ना, तो ये देखो a गुणा में इधरा के भाग में और h गुणा में इधरा के भाग में, तो इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें भुजा बराबर कितना आ सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास भुजा बराबर आ सकता है, देखो ये गुणा में इधरा के भाग में और ये भाग में इधरा के गुणा में हो जाएगा। तो कितना आएगा बताओ आप? देखो ये गुणा में इधरा के भाग में, तो देखो h/भुजा बराबर आ गया √3/। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए? भुजा का मान चाहिए। तो इनको तिरछा गुणा कर दो, तो कितना आ गया? 2 गुणा h बराबर, उसको सॉरी मैं उधर ही लिख देता हूं, पूरा हम यही समझ लेते। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आया है कि h बराबर कितना आ गया? भुजा अपॉन सॉरी √3/2 इंटू भुजा। ये है। अब अगर हमें इसमें भुजा का मान चाहिए तो देखो ये दो भाग में इधर आके गुणा में, तो कितना आ गया? 2h बराबर आपके पास आ गया √3 इंटू ए। ये आएगा ना, हमें ए का मान चाहिए तो ये गुणा में इधर आके भाग में, तो कितना आया? 2h/√3 बराबर ए। ठीक है, ए यानी भुजा। तो भुजा बराबर कितना हो गया आपके पास? 2h/√3। 2h/√3 ये हो गया इसका मान, उल्टा हो गया ना, 2h/√3। ठीक है, ये मान इसका आ गया। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो मैं एक एक चीज आराम से बता रहा हूं, ध्यान से समझना आप। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहला तरीका हमारे पास निकालने का, वो कैसे निकालेंगे कि देखो ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसकी देखो ये ऊंचाई दी हुई है, तो h बराबर हमारे पास कितना है? √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, और ये हमारे पास a है, और ये भी कितना है? a है, और ये भी कितना है? a। तो पहला तो फॉर्मूला लगा दो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना आपके पास? a है ना,
गुणा ऊंचाई कितनी है आपके पास, √3/2 इंटू ए। ठीक है, ए को ए से गुणा करोगे ए स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, और 1 को ऊपर से गुणा करोगे वही संख्या वापस, तो कितना आएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बोलो, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये होता है, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या किसी के? अरे है क्या, बताओ है या नहीं? अब देखो दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। मैं ये तरीके क्यों बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको काम आएंगे, ऐसा नहीं है कि इनमें घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है अंदर से, तभी ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब दूसरा आपके पास की देखो ये समबाहु त्रिभुज आपके पास, ठीक है, ये प्रत्येक कितने डिग्री का कोण होता है, 60 डिग्री का कोण होता है। ये 60 है, ये 60 है, ये 60। ये इसकी भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपके पास, और इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि क्षेत्रफल का, एक फॉर्मूला और बताया कि दो अगर आपके पास लाइनें दी हुई है उनके मध्य कोण दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, यही था ना। तो बस इसमें रख दो, उत्तर आ जाएंगे आपके। तो 1/2 ए मतलब ये भुजा कितनी है आपके पास, ए है ना, इंटू बी, तो ये देखो बी भी कितनी है, ए, इंटू साइन थीटा। तो थीटा का मान कितना, किधर भी ले लो 60 डिग्री है, तो ये 60। तो देखो 1/2 इंटू ए को ए से गुणा करोगे ए स्क्वायर, इंटू साइन थीटा का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। अब देखो 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 4, और देखो 4 तो आ गया ना, और √3 ऊपर आ गया, तो √3/4 इंटू देखो ए स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया समबाहु त्रिभुज का दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। कितना आ गया, भुजा स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, इसको हम किससे कर सकते हैं, हीरे के सूत्र से भी कर सकते हैं। कौन सा, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 इंटू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C से कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आप ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं आपको हल करवा दूंगा। ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब हमारे पास एक और आता है कि अगर आपके पास अगर ऊंचाई दी हुई है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास ऊंचाई ही दी हुई है तो फिर हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका बोल दे कि आपके पास ऊंचाई है, कोई भी ऊंचाई दे दी। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर हमने एक फॉर्मूला लिखाया था अभी, कितना आया था, √3/2 इंटू ये आया था ना। और इसकी सभी भुजाएं कितनी है, ए और ए और ए। ठीक है, अगर अब आपको ऊंचाई दे दे फिर क्षेत्रफल पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। जैसे आपको एग्जाम में है, ठीक है, आप क्या, सिर्फ आपको इतना ही फॉर्मूला याद है कि क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। लेकिन अगले ने बोला कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो 6√3 है, 6√3 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपकी दिक्कत होगी। फिर बोलते हैं कि उसका परिमाप ज्ञात करो, तो दिक्कत हो गई। ठीक है, तो चलो क्षेत्रफल आपने रट लिया, फिर भी अगर आपको परिमाप पूछ ले तो, या अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ ले तो गड़बड़ हो गई ना। तो इस गड़बड़ का समाधान मेरे पास है। ठीक है, कैसे, देखो यहां से हम भुजा निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो रख दो, देखो ये √3/2 गुणा में इधर के भाग में तो पलट जाएगा, तो भुजा बराबर आपके पास कितना आएगा, भुजा यानी ए बराबर आ गया आपके पास 2/√3 इंटू एच। ये आ गया, तो ये हो गई आपके पास भुजा, भुजा हो गई ना। अब आपका पास देखो मैंने आपको क्षेत्रफल लिखाया था समबाहु त्रिभुज का, वो क्या लिखाया था बताओ, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही तो लिखाया था। अब भुजा स्क्वायर का आप मान रख दो बस, और क्या करना आपको। तो देखो क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का मान कितना आपके पास, 2/√3 इंटू एच। तो देखो 2/√3 इंटू एच का होल स्क्वायर, ये ना भुजा स्क्वायर। तो इसको आप हल करो, देखो कितना है, √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, √3 का स्क्वायर 3, एच का स्क्वायर एच। ठीक है, देखो 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, हो गया। ऊपर नीचे किसे गुणा कर दो, √3 से गुणा कर दो, किसे गुणा कर दो, √3 से। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं, यहां लिखता हूं देखो साइड में। ठीक है,
हमारे पास आ गया क्षेत्रफल बराबर, हमारे पास आ गया, वो आ गया कितना, √3/3 इंटू एच स्क्वायर। अब क्या करो, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो नीचे देखो रूट हटा दें, तो √3 को √3 से गुणा करोगे 3 आ गया ना। तो हमारे पास क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3। ये आ गया। कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार आप रिपीट करके देखना, एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार जरूर देखना, लेकिन इसको आप समझना, रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3। कितना आ गया, ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत है क्या? अगर इसका परिमाप पूछ ले तो, परिमाप कितना होता है, देखो 3 गुणा भुजा, तो देखो हमारे पास भुजा का मान दिया हुआ है, तो इसको हम रख देंगे, ठीक है। कैसे, जैसे आपका बोल दे कि अगर ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, यानी दिया गया क्या है आपके पास, ऊंचाई यानी एच दी हुई है आपके पास, और अगर आपको परिमाप पूछ ले समबाहु त्रिभुज का, तो परिमाप कितना होता है, 3 गुणा भुजा, ये होता है ना। और इसमें भुजा बराबर कितना आपके पास होता है, भुजा बराबर यानी भुजा बराबर हो गया आपके पास 2/√3 इंटू एच, यही तो होता है। ये मान यहां रख दो, तो कितना है, 3 गुणा 2/√3 गुणा एच आ गया। तो देखो ऊपर नीचे हम √3 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा, 3 गुणा 2/√3, यहाँ भी √3 से गुणा कर दो, नीचे भी √3 से गुणा कर दो इंटू एच। √3 को √3 से गुणा करोगे, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आया, 2√3 इंटू एच। तो ये क्या है आपका, ये परिमाप है किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 2√3 इंटू ऊंचाई, कितना, 2√3 इंटू ऊंचाई। ये क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज की परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, ठीक है ना। देखो ऊंचाई दी है तो हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और भुजा भी निकाल सकते हैं। मैंने तीनों सिखा दिया है, ठीक है। अब देखो अगला, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ज्यादा देखना है, देखो आराम से देखना, बड़े प्यार से, बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। अब आगे देखो, ये भी बहुत काम की चीज है। ये कोई आपके पास समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा ए है, ये इसकी, और ये इसकी, ठीक है। इसके बीच में कोई भी एक बिंदु है, ठीक है। ऐसा मानो कि ये कोई बिंदु है, ठीक है, बन जा भाई बिंदु, ये कोई बिंदु है ना। इससे हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं पे लंब डाल देंगे ऐसे, कहीं बीच में बिंदु है, इसको बोलते हैं हम अंतःलंब। अगर आपके पास अंतःलंब दिए हुए हैं किसी बिंदु से ओ से, इसकी लंबाई में मान लूं कि P1 है, इसकी लंबाई मान लूं मैं P2 है, और इसकी लंबाई मान लूं मैं P3, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि 3 अंतःलंब दिए हुए हैं, जैसे आपके पास ABC दिया हुआ है 3 अंतःलंब, तो बोल दिया कि आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ या समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताओ, ठीक है। अब कैसे बताओगे, ठीक है, बड़ी काम की चीज आ गई ना। अब कैसे बताओगे, देखो बताएंगे, हम जरूर बताएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम बता नहीं सकते, बताएंगे ही। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखना आप, कि ये समबाहु त्रिभुज है ना। अब देखो, समबाहु त्रिभुज में आपको अंतःलंब दिया हुआ है, और इसमें आपको बोल दिया कि इसकी परिमाप बताओ या क्षेत्रफल बताओ, तो बताएंगे। 1 मिनट के लिए आप ध्यान से देखो इसको, थोड़ा गौर से देखो, थोड़ी गंदी नजर से देखो इसको, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? उसमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस बिंदु को ऐसे मिला दूं, तो 3 क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं ना। देखो एक ये इधर वाला ये बन रहा, ये त्रिभुज बन रहा है, ऐसे ही फिर ये एक बन रहा है, देखो बन रहा है या नहीं बन रहा, एक ये बन रहा है, ठीक है। ये त्रिभुज बन रहे हैं। अब इनका हमें क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो इनका क्षेत्रफल देखो निकालूंगा, जैसे इसका निकालूंगा तो ये किसका हो गया, देखो 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है हमारे पास, ए, गुणा ऊंचाई कितनी है, देखो इसकी P1 है ना, इसकी देखो पहले वाले की, ये पहले वाला है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, P1। मैं दूसरे का निकालता हूं, इसका निकालता हूं, देखो इधर वाले ये दूसरा है, ठीक है। तो इसका कितना आएगा क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है, ए इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी, P2। ऐसे ही मैं तीसरे का निकालता हूं, तो कितना आएगा, 1/2 आधार गुणा, देखो ये तीसरा है,
ठीक है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2, आधार कितना है आपका a, गुणा ऊंचाई इसकी कितनी है p3 इतनी है। तो ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये किन के बराबर होगा, ये इन पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा ना, अरे पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ मुझे, अगर भुजा दी हुई है तो अभी आपने निकाला कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो इनमें कॉमन ले लो और हल कर दो, तो इनमें कॉमन कितना आ रहा है, ए ऊपर कॉमन आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है कॉमन 1/2, तो कितना है ए 1/2 और एक कॉमन आ रहा है, ये ले लिया, तो यहाँ कितना बचा P1 प्लस यहाँ कितना बच गया P2 प्लस यहाँ कितना बच गया P3 बच गया, बराबर हमारे पास कितना आ गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ ए बच गया। इसको मैं 2 से काटू तो कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो 2 भाग में इधर आके गुणा में, 2 भाग में इधर आके गुणा में, ठीक है, √3 गुणा में इधर आके भाग में, तो ये पलट जाएगा इधर आके, तो कितना आएगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर कितना आ गया आपके पास ए आ गया, कितना आ गया ए। तो ये क्या हो गया आपके पास, इसकी भुजा आ गई। तो अगर आपके पास अंतर्लंब दिए हुए हैं और उनके अगर आपको भुजा निकालनी है तो कितना आएगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, तो कितनी आएगी भुजा, बराबर कितना आएगा आपके पास बोलो 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 इंटू भुजा। समझ में आया। और ऐसे ही आपका क्या आया था, ऐसे ही आपकी आई थी अगर ऊंचाई दी हुई है तो भुजा निकालनी है, तो भुजा कितनी आई थी आप बताओ, भुजा भी ऐसे आई थी ना कि भुजा बराबर अगर ऊंचाई दी हुई है तो कितना आया था 2/√3 इंटू एच, ठीक है। तो देखो ये दोनों, ये तो इतना मामला तो सेम ही है ना, तो ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, अरे किसी की दिक्कत है क्या। अब देखो आगे चले, तो ये आ गया। अब इसका आपको पहले परिमाप पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको अंतर्लंब दे दे, ठीक है, फिर आपको इसका परिमाप पूछ रहे, तो देखो परिमाप होता है कितना है 3 गुणा भुजा, यही होता है ना। तो 3 गुणा भुजा, तो 3 गुणा भुजा का मान कितना आपके पास बोलो, भुजा के मान है 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, इतना ही तो है, अरे इतना ही तो है। अब देखो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करूंगा मैं, तो इसको भी ऊपर √3 से गुणा किया, नीचे भी √3 से गुणा कर दिया, तो √3 को √3 से गुणा करोगे 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आया 2√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये क्या आ गया आपका परिमाप आ गया, किसका आ गया समबाहु त्रिभुज का, अगर इनमें अंतर्लंब दिया हो। अगर परिमाप हम दूसरा परिमाप क्या आपके पास इसका है, वो है 3 गुणा भुजा। चौथा अगर आपके पास ऊंचाई दी है तो इसका भी परिमाप कैसे निकाल सकते हो आप बताओ, अरे कैसे निकाल सकते हो 2√3, देखो ये सेम ही है इतना दो इंटू ऊंचाई h, ठीक है। तो ये आ गया इसका परिमाप, ठीक है। तो इससे एक बात सिद्ध हो गई क्या, इससे एक बात सिद्ध होगी, देखो ये परिमाप दोनों समान है ना, ये दोनों परिमाप समान है, तो इससे क्या बात सिद्ध हो रही है, इससे क्या बात निकल के आ रही है, अरे परिमाप तो एक त्रिभुज का समान ही होता है ना, तो इससे बात ये सिद्ध हो के आ रही है। देखो ये कितना आपके पास परिमाप पहले वाला अगर आपका दिया हुआ तो कितना है 2√3 बराबर कितना दिया P1 प्लस P2 प्लस P3, ये दिया है। और तीसरा परिमाप बराबर क्या है आपके पास 2√3 इंटू एच, 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो h बराबर कितना आ गया P1 प्लस P2 प्लस P3 आ गया ना। तो ये क्या हो गया आपके पास बताओ, ये हो गई ऊंचाई किसकी समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, उनके अंतर्लंबों के योग के बराबर होती है, किसके बराबर होती है अंतर्लंबों के योग के बराबर, ठीक है। अब मैं बात करूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको याद होगा कितना है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही तो ना। लेकिन अगर आपके पास भुजा नहीं, देखिए इसकी अंतर्लंब दिए हो, तो अंतर्लंब हमारे पास पता ही है, एक का मान हमें मालूम है कितना दिया होता है 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, यही तो है ना। ये मान यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देंगे तो स्क्वायर कर देंगे, और क्या है, तो कितना आया √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना, 4, √3 का स्क्वायर 3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूं मैं √3 से, कि रूट इसको कैंसिल करना है,
तो इसको भी √3 से गुणा कर दिया मैंने, इसको भी √3 से गुणा कर दिया है। ये मैंने अलग से गुणा किया तो √3 को √3 से गुणा करूंगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखो कितना बच गया, नीचे √3 बच गया और कुछ नहीं बचा ना। तो ये कितना आ गया, देखो क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 बट्टे में आ गया आपका √3 आ गया, और इसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर है भाई, ठीक है। तो ये आ गया क्षेत्रफल। अगर आपके पास अंतर्लंब दिए तो अंतर्लंब बराबर, ठीक है, दिए हुए हैं तो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, होगा अंतर्लंबों का स्क्वायर बटा √3। कितना होगा, अंतर्लंबों का स्क्वायर बटा √3। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ या ना का जवाब दिया करो आप, ठीक है, साथ साथ बोला करो हाँ या ना, ठीक है। कमेंट करना हर क्वेश्चन के बारे में कि इसका ये आंसर आएगा, इसका ये आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया भाई, चलो एक चीज और देखते हैं, बड़ी काम की चीज है, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। देखो देखो काम की चीज ये है कि ये कोई त्रिभुज है, थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी ये भुजा ए है, ये ए, ठीक है, ये, ठीक है। अब हमें इसमें क्या देते कि आपको जैसे वर्थ दे दे, ऐसे ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब हमें क्या करते हैं कि इनकी त्रिज्या पूछ ले, भुजा देके, या इनकी त्रिज्या देके भुजा पूछ ले या परिमाप पूछ ले, ठीक है। तो बड़ा आसान सा है, आसान कैसे है देखना आप। जैसे ऐसा मान लो कि मैं इनकी त्रिज्या है वो r है, इनकी रेडियस कितनी है r। अब इनको करेंगे, इससे करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से समझना आप। ये कोई त्रिभुज है, सॉरी वर्त है, ठीक है ना, ये कोई वर्त है ना। अब वर्त पे क्या, अगर जैसे हम कोई स्पर्श रेखा खींचे, जैसे ऐसे मैं मानो कि दो स्पर्श रेखा खींच रहा हूं किसी बाह्य बिंदु से, ठीक, तो ये त्रिज्या के साथ में सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री, ठीक। और ये इसको दो बराबर भागों में बांटती है, कोण को कितने भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांट, ठीक। अब देखो काम की चीज, इसको हम देखें तो देखो ये इसकी त्रिज्या है r, तो ये r है, तो ये भी कितनी है, r है, और इसके आगे वाली भी r, और इसके आगे वाली भी r, और इसके आगे वाली भी r, ठीक है। तो ये इसके यहाँ, सॉरी हम यहीं तक लेंगे, तो ये r आ गई, ठीक है। और ये कितने आ गए हमारे पास r, तो देखो ये बराबर है, तो कितने r है, 1 2 3 4, तो 4। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 4r है या नहीं, मुझे एक बात बताओ, है या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा देखो इसमें लिखने में मुश्किल हो रहा है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूं, ठीक है ना। मैं दूसरा बना लेता हूं एक, ये कोई त्रिभुज, इसमें ये वृत्त है, फिर ये दो वृत्त है, फिर ये 3 वृत्त, ठीक है। अब देखो ये इनके केंद्र है। अब देखो ये त्रिज्या r है ना, तो ये भी कितनी है, r है, तो ये कितनी r, ये भी कितनी r, ठीक है। तो ये देखो 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे तो ये भी 90 है, तो क्या बन गई, आयत बन गई। आयत में इनकी तो इस वाली भुजा के बराबर ये वाली लंबाई होगी ना, होगी या नहीं होगी, मुझे बताओ होगी या नहीं होगी। तो ये कितना है, 1r 2r 3r और 4r,
तो ये किसके बराबर होगी, 4r के बराबर हो गई 4r। ठीक है, अब देखो मैं ये लंबाई बच गई, ये चाहिए, तो ये चाहिए तो कैसे हम निकालेंगे, देखो यहां से हम क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है ना, 90, और ये आपके पास कितना है, आर है, आर है। मुझे एक बता दो, ये टोटल कोण कितने का था, 60 डिग्री का था। ठीक है, 60 का, तो ये कितने का आ गया, फिर ये 30 डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया, तो ये कितने का हो गया आपके पास, ये 60 का हो गया, 60 का हो गया। अब देखो मुझे ये लंबाई चाहिए, तो ये त्रिभुज है, आपको देखो ध्यान से देखो, ये ऐसा त्रिभुज है, इसमें ये वाला, तो मैं जूम करके यहां दिखा रहा हूं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री हमें ये भुजा चाहिए, और ये कितनी है, आर है, और ये कितना डिग्री बना हुआ है, 60 डिग्री बना। ठीक है, ये भुजा तो चाहिए ना, इसको मान लो कि कोई भी जैसे अक्ष का मान चाहिए भाई, देखो इसको मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है ना, अब तो कैसे निकालोगे आप, देखो सीधी सी सिंपल की बात है कि यहां देखो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है। ठीक है, और देखो ये थीटा के साथ में ये आधार है, और ये लंब है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि ये 60 है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें टिग्नोमेट्री लगाएंगे। टिग्नोमेट्री कैसे, कि इन दोनों का हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो ये लंब है और आधार है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर कितना होता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ही होता है ना। अब देखो टेन थीटा, तो थीटा का मान यहाँ कितना है, 60, तो टेन 60 का मान होता है भाई, टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 का मान होता है √3। ठीक है, बटे 1 यानी √3। और देखो लंब, लंब कितना हमारे पास अक्ष है, बटे आधार कितना है, आर, बराबर कितना आ गया आपके पास, √3, √3 आ गया। देखो हमें अक्ष का मान चाहिए, तो ये भाग में इधर आके गुणा में, तो अक्ष बराबर कितना आ गया आपके पास, r√3। तो देखो ये मान कितना आएगा आपके पास, ये आ गया r√3। तो ये भी कितना आपके पास कन्फर्म में कितना होगा, बराबरी तो है दोनों, तो ये r√3। ठीक है, तो इसकी भुजा कितनी हो गई समबाहु त्रिभुज की, भुजा, तो भुजा बराबर आ गया आपके पास 4r, तो प्लस है ही। ठीक है, और r√3 कितने हो गए, 2r√3 इतना हुआ ना, तो इसमें 2r कॉमन आ गया, कितना बच गया यहाँ, 2 + √3। तो ये क्या आ गई, इसकी भुजा की माप आ गई। ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास त्रिज्या दी हुई है कोई वर्तुल की, तो भुजा पूछ ले तो कितना आ गया, 2 इंटू त्रिज्या इंटू 2 + √3। ठीक है, ये आ गया, इससे हम निकाल सकते हैं क्या, इसकी भुजा की माप। ठीक है, समझ में आया, अगर नहीं आया तो इसको बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसको साइन कोस तब पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको मैं रिपीट भी कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है कोई। ठीक है, समझ में आया, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू। कल हम क्वेश्चन करेंगे, तो इनको बड़े अच्छे से देख के आना।